नमस्कार, मैं हूँ ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान। अभी हाल ही में विमेंस डे निकला है, जिसके ऊपर हमने एक स्पेशल सीरीज रखी थी और यहाँ काफी महिलाओं को अलग अलग फील्ड से, अलग अलग प्रोफेशन से हमने इनवाइट किया था और उनके विचार जाने थे। तो आज उसी टॉपिक पर, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, हम जो है यहाँ पर कुछ हमने मेल्स को यहाँ इन्वाइट किया है, कुछ लोगों को, कुछ सज्जनों को यहाँ इनवाइट किया है, जिनका हम पर्सपेक्टिव, जिनका नजरिया हम जानेंगे विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, या महिलाओं के बारे में वो क्या सोचते हैं। आज की महिला हो या उनके करियर की बात हो या पर्सनल बात हो, वो क्या सोचते हैं, हम यहाँ पर जानेंगे प्रीति को, दोनों को। और जहां तक मैं जानती हूँ वह ये है कि आप दोनों ही वर्किंग हो। तो आपसे मेरा ये सवाल है कि जितना आपका इम्पोर्टेंट करियर है, क्या उतना ही आपकी वाइफ का भी इम्पोर्टेंट करियर है, या सिर्फ आप ये समझते हो कि मेरा ही है और वो घर संभाले, या उसको जरूरत है तो वो करे, जैसा आम लोगों की सोच होती है। मैं जितना स्टडी ऑब्जर्व किया है मैंने लोगों को कि भाई वाइफ का मन हो या बेटी का मन हो या बहन का मन हो तो करे, उनका जबरदस्ती नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंस करियर की हम मेल्स को देते हैं कि उनका जरूर होना चाहिए परिवार चलाने के लिए, उतनी इंपॉर्टेंस हम जो है फीमेल्स को या उनके करियर को नहीं देते, क्योंकि उनके लिए बेसिकली होता है फैमिली आप पहले संभालें और फिर जो है आपका मन हो तो आप करियर चूज करें, अपना कंटिन्यू करें जो भी आप प्रोफेशन चूज कर रहे हो, नहीं हो तो आप घर पे बैठे। यहाँ से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस चीज से? मेरा जो मानना है वो ये है कि शादी के बाद करियर दोनों का होता है। अब पैसे अगर घर में आ रहे हैं तो दोनों के लिए आ रहे हैं, तो मेरे लिए अकेले के लिए थोड़ी आएंगे। ये वो भी ला रही है तो वो अपने लिए अकेले के लिए थोड़ी लाएंगे, तो दोनों के लिए ला रहे हैं, तो करियर तो फिर दोनों का ही है। अब चाहे कैसे भी है, अब चाहे हम जॉब करें चाहे हम बिजनेस करें। अच्छा, बात ये है कि हर कोई इस दुनिया में जो आया है वो काम करने के लिए आया है, और काम हर प्रकार का होता है। घर में भी काम है हमारा, आप जो डेली काम जो करते हैं, घर में उठते हैं, अपने को ग्रूमिंग करते हैं, फिर अपने लिए कुछ देखते हैं, वैसे ही आप सामने वाले के लिए भी देखेंगे। मान लीजिए बाजार से मैं कुछ मिठाई लाऊं तो क्या मैं अपने लिए लाऊंगा? सबके लिए लाऊंगा। अगर वो घर में खाना बनाएंगी तो क्या अपने लिए बनाएंगी? सबके लिए बनाएंगी। तो काम भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। घर हाँ, में तो वही मेरा सवाल है ना, वैसे ही काम बाहर का है कि जब मैं काम करने जा रहा हूँ तो मुझे 10 हाथ चाहिए। जैसे घर में मान लीजिए वो खाना बना रही है तो मैंने सब्जी काट दी, हालांकि ऐसा बहुत कम हो पाता है, बट काम तो वो मेरा भी है। ये मेरा असल में दूसरा सवाल था कि आप कितना हाथ बंटवाते हैं। बट होना चाहिए। कितना हाथ बंटवाते हैं? वो बात अलग है कि कम हो पाता है, क्योंकि जब अगर देखा जाए तो खाना बनाने में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। तो मुझे वो बनाने में कुछ चीज़ें तो बना लेता हूँ बड़े शौक से, कि हाँ चलो रोटी सेकने में थोड़ा सा टफ लगता है, बाजार से ले आओ। अब जैसे तहरी होती है, चावल या पुलाव बना लिया हाथ से, उससे ज़्यादा बियॉन्ड जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब ऐसी बात आती है कि काम इक्वली वो भी कर सकती, मैं भी कर सकता हूँ, दोनों ही पढ़े लिखे हैं, तो मैं चाहता हूँ दोनों ही करें, तो वो साथ में जाती है और मैं भी जाता हूँ। मेरा ये मानना है कि वो मुझसे ज़्यादा काम करती हैं, घर का भी और बाहर का भी। क्योंकि मेरे ऊपर तो लोड सिर्फ ऑफिस का ही होता है, और या बाहर कहीं जाना है, किसी से मिलना है, करना है, उनके पास घर का भी काम है, बाहर का भी काम है। मुझसे जल्दी उठती हैं, काम ही तो करती पाई जाती है। जब मैं उठता हूँ तो अच्छा काम कर रही हूँ, तो वो तो ज़्यादा काम कर रही हूँ, तो स्ट्रेस लेवल भी उन पर ज़्यादा होता है। और इम्पोर्टेंस दोनों की ज़रूरी है, उसको भी काम करना ज़रूरी है बाहर, ऐसा नहीं है कि उसको काम करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि उसकी भी लाइफ है। लेडीज़ को 2 चीज़ दे दो, एक तो सिक्योरिटी दे दो और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हटा दो, बाकी वो सब इक्वल है। जहाँ उसे सिक्योरिटी मिलेगी वो बाहर निकलना चालू कर देगी, बिना आपसे पूछे रात के 3 बजे 4 बजे अकेले कैसे भी जाएगी, सिक्योरिटी दे दो। दूसरा ये फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, वो आपसे हाथ ये ना कहे कि मुझे खाने के लिए पैसे दे दो या मुझे इस काम के लिए पैसे दे दो, फिर आप उसके पीछे भागोगे भैया मेरी सुन। तो ये 2 चीज़ें जब मिल जाएंगी, किसी भी लेवल पे मिल जाए, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मेरा सवाल था वो ये था कि जैसे आपने कहा कि मैं घर पे ज़्यादा काम नहीं कर पाता हूँ पर फिर भी हाथ बटाना चाहता हूँ, तो अगर प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में आपको देखा जाए तो आप कितना घर का काम, कितना अगर रेशियो में बांटा जाए तो कितना आप घर में हाथ बटाते हैं अपनी वाइफ का? बड़ा टफ है।
मैं बस ये करता हूँ, अपना काम तो कर लूँ उसे मेरा काम ना करना पड़े। बस ये है कि पूरा ओवरऑल तो मैं 30% ही कर पाता हूँ। 30-70-30 का रेशियो रहता हाँ, है। वो काफ़ी ज़्यादा उसका रहता है घर का। राइट। और मेजरली खाना बनाने का ज़्यादा होता है। वो तो ऑब्वियसली वो तो यही चीज जो है मैं आप पे आती हूँ। आप एक लॉयर हैं, तो रिजर्वेशन जो लेडीज के हैं वो कहाँ तक सही है, चाहे वो पार्लियामेंट में ले लिया जाए, चाहे वो जुडिशरी में ले लिया जाए, तो रिजर्वेशन जो है जिसको कहते हैं इक्वालिटी के लिए जरूरी है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए जरूरी है, आप समझते हैं वो सही है रिजर्वेशन? रिजर्वेशन एज सच, चाहे वो लेडी का हो, महिला का हो, अथवा जैसे कम्युनिटी बेसिस पे है यहाँ पर ओबीसीज, SC ST, मैं व्यक्तिगत तौर से इसका विरोधी हूँ। मेरा अपना मानना है कि यदि किसी कम्युनिटी का सत्यानाश करना हो आपको, तो उसको रिजर्वेशन दे दीजिए। योग्यता किसी की मोहताज नहीं है। व्यक्ति को जो है पढ़ने का, लिखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। ये जिम्मेदारी सरकार की है, सिस्टम की है। यू शुड बी एंश्योर्ड कि उसको पूरी एजुकेशन मिली है, उसके बाद काबिलियत अपने आप आ जाएगी। इन एडवांस कंट्रीज लाइक अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ पर भी पार्लियामेंट में 10-11% लेडीज हैं। वहाँ दे आर मेल डोमिनेटेड। काबिलियत को रोक नहीं है, आए वो, वहाँ को रोक नहीं है काबिलियत पे। सिमिलरली अब वो नहीं है, इत्तेफाक है, कल को हो सकता है कि 10-11% मेल रह जाए, क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहाँ पर। सेम शुड बी हियर। मैं व्यक्तिगत तौर पे से रिजर्वेशन का फेवर नहीं करता। किसी पार्टी में 30% दे दो, 10% दे दो, योग्यता होनी चाहिए। आप उसको अपॉर्चुनिटी इक्वल दीजिए, सबको बराबर अवसर मिलने चाहिए पढ़ने के, लिखने के, वॉट एवर इट इज। फाइनेंशियल पोजिशन, फाइनेंशियली स्ट्रांग होनी चाहिए, तो अपने आप आएगा। मैं व्यक्तिगत तौर से रिजर्वेशन का पक्षधर नहीं हूँ। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये था कि लड़की को अक्सर कहा जाता है समाज में पराया धन, इससे आप कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं? पहली बात तो मेरा मानना है धन है ही नहीं। पराया और अपना तो बात की बात है। पार्ट ऑफ इमोशन। हमारी बेटी है, हमारी बहन है, तो पराया क्यों होगा? पहली बात तो हमारा, शी इज़ माई सिस्टर, शी इज़ माई डॉटर, शी इज़ माई वाइफ, जो भी है, तो पराया का प्रश्न ही खत्म हो गया यहाँ पर। तो कि पराया धन, और फिर वो धन क्यों हो? तो बेटा हम तो अपना है, अपनी वैसे असेट है, बेटा भी हमारा असेट है, बेटी भी असेट है, और समाज का कोई भी अच्छा व्यक्ति समाज के लिए असेट है। तो हम क्यों उसको पराया समझें और गैर समझें किसी को? मेरे विचार में और व्यक्तिगत तौर से मैं, ये जो डिस्कशन भी हो रहा था दान का, मैं उसको दान नहीं मानता। कन्यादान का प्रश्न ही नहीं, दान करने की चीज़ नहीं है। मेरी बेटी है और इक्वल फुटिंग पे मैं चाहता हूँ कि दोनों रहने चाहिए, हस्बैंड और वाइफ, और हूसोएवर, बेटी बेटा जो भी है, इक्वल फुटिंग पे हूँ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, जो अभी हमारे साथी ने भी कहा कि ये गवर्नमेंट का काम है, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये सिस्टम की जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी एंश्योर हो, सुरक्षा उसकी, जो कि आमतौर पे, और यही नहीं, अच्छे एडवांस कंट्रीज में जहाँ सिक्योर नहीं है महिला, वो सिक्योरिटी मिल जाए। जैसे कभी हमारे कई नेताओं ने कहा कि साहब प्रशासन और शासन वो है कि गहनों से लदी हुई औरत जो है रात के वक्त निकल जाए और कोई भी छेड़ ना सके, तो वो है प्रशासन। तो वास्तव में वो होना चाहिए। और अगर वो सिक्योर्ड है तो फिर क्या जॉब कर रही है, क्या नहीं कर रही है, किस वक्त आ रही है, दैट शुड नॉट बी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तब हो रही है जब वो, उसको सुरक्षा नहीं मुहैया है किसी भी सरकार के अधीन है, और सो कॉल्ड ये कुछ करती नहीं है, हाउस वाइफ है, ये कहा जाता है।
ऐसा नहीं है। उनका काम जो होता है मेरे ख्याल से जो आदमी बाहर जाके कमा के लाता है उनसे भी ज़्यादा होता है। जी जी। बहुत ज़्यादा काम होता है, हम उसको समझ नहीं पाते कि घर में खाना बनाना से लेके घर के काम जो बर्तन से लेके जो जितने भी होते हैं वो बहुत बड़ा काम होता है। बच्चे को संभालना, सीनियर सिटीजन जो घर पे हैं उनको देखभाल करना, वो कम काम नहीं। जी बिल्कुल, और एक दूसरी अनपेड चीज- जॉब भी है। दूसरी चीज देखिए, लाइफ में एडजस्टमेंट होना चाहिए। अगर हर समय हस्बैंड वाइफ यही सोचते रहे कि कौन सही और कौन गलत, तो ऐसा काम नहीं होता है। देखिए, बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो लोग कहते हैं कि देखिए हम लोग जो है हस्बैंड वाइफ खुल के तब हंसते हैं जब कोई बाहर वाला आता है। जैसे हम लोग अगर अकेले हैं तो हम लोग खुल के हंस भी नहीं पाते, वो हमारी बस कुछ ना कुछ समस्या डिस्कस होती रहती है। तो ऐसा क्यों? फिर अभी बात कई बार होती है कि देखिए लॉ जो है जो इतना मेल के फेवर में नहीं है, वुमेन के फेवर में है। आदमी को कहीं भी फंसाया जा सकता है और बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं इसमें ये कहूँगा, प्रैक्टिकली ये है, लॉ को भी इसमें स्ट्रॉन्ग होने की अभी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जरूरत है। बहुत मुश्किल है जब कोई डिवोर्स का केस चलता है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, डोमेस्टिक वायलेंस की आती है। देखिए, अगर औरत पावरफुल है तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन हर जगह इतना होता नहीं। और उसको अगर अपनी कंप्लेन लेके जाएगी, पुलिस स्टेशन में जाएगी, उसकी बेचारी की कौन सुनेगा? उसको प्रूफ 50 देने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ दिखाएगी, कहाँ उसको चोट लगी। लॉ में जाएगी, लॉ में भी उसको जो है, जो दूसरी साइड के वकील हैं, जिसके पास जितना पैसा है, बड़े वकीलों को करेंगे, उसको हर जगह अपने आप को फेस करने के लिए बहुत मुश्किल होगा। लॉ में ऐसा चेंज होना चाहिए कि कोई हिम्मत ना कर सके कि इस तरह की कोई डिवोर्स वगैरह सारी चीजें हो। भाई सारा सब कुछ माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चे को भी समझाए, लेकिन बच्चे भी आजकल सुनते कहाँ माँ बाप की। जब अगर उनको कहा जाएगा तो बस वो जहाँ उनकी फेवर की बात होगी, जो वो सोचती है उसी तरह से अगर कहा जाएगा तो वो मान लेंगी। नहीं पापा आप तो बोल रहे ये ठीक नहीं, पापा कहेंगे नहीं बेटा देखो ये होना चाहिए। वो उनकी समझदारी, उसे सुनेगा कौन? तो कहीं ना कहीं औरतों की भी कमी है, समाज की भी कमी है, हम लोगों की खुद की थिंकिंग की भी कमी है। हस्बैंड वाइफ जो है घर का काम एक साथ क्यों नहीं कर सकते? जैसे आपने कहा कि भाई नहीं कर पाते, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। आई एम वेरी गुड कुक, सफाई मेरे से ज्यादा कोई अच्छी कर नहीं सकता। मैं अपनी इसके सामने तारीफ नहीं कर रहा हूँ। बर्तन मेरे से अच्छी ज्यादा कोई मांज नहीं सकता, प्रेस मेरे से अच्छी ज्यादा कर नहीं सकता। मेरी वाइफ तो है नहीं बेचारी अब, लेकिन जब गेस्ट आ जाते थे तो उसके हाथ पांव फूल जाते थे। वो कहती थी भाई मेरी कुछ मदद करो, तो कभी नॉनवेज बनाना मैं बना देता था, पुलाव बनाना मैं बना देता था। मैं तो हमेशा मैंने हेल्प किया है अपनी वाइफ को भी, और मैं एक्सपेक्ट ये भी करता हूँ। और मेरी डॉटर जो है, मुझे कई बार मुझे लगता है कि मेरी डॉटर गलत है, लेकिन उसको कौन सुनेगी कौन? तो ये एम्पावरमेंट वुमेन का जरूर होना चाहिए, लेकिन इसमें अभी बहुत सारी गुंजाइश है, ये अभी सफिशिएंट नहीं है सिस्टम। जस्ट वन मिनट, जी एक चीज लास्ट कहना चाहूँगा बिफोर वी एंड। कहते हैं कि नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो। हम जो विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, है ना, मैंने शुरू में कहा था कि विमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, चाहे वो घर से लेकर समाज तक ले लें, है ना। इनकी भाई की बात कर रहा हूँ, इन्होंने जिस तरह से कही है बात कि भाई उनका काम घर में ही है। आपने एक क्वेश्चन डाला था, तो विमेन को क्यों किया जाता है कि घर पे बैठो हम बाहर जाएंगे? द थिंग इज दैट ये भी सच है कि इट इज सेड मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। वो जो हमारा समाज बना है ना, वो वहां से बना है। स्टेप नंबर 1 तो वही है। कहीं वहीं से गलतियां शुरू हुई हैं, जो कि ऊपर बढ़ते बढ़ते समाज में गलती हो गई। अब कुल मिला के 2 सेक्ट हो गए। सब चीज को मिला के जब करें तो 2 सेक्ट हो गए, एक वो राक्षसी विचार वाला और एक शुद्ध विचार वाला। जो हम बात कर रहे हैं ये शुद्ध विचार वाले कर रहे हैं। वो राक्षसी विचार वाले बने कैसे? उनका भी वो घर से ही बने। जैसे भाई साहब ने कहा था अपने उसमें कि जितना लड़की को पढ़ाना है उतना लड़के को भी पढ़ाना है। जरूरत इस बात की है कि बेटी तो ठीक है जो कपड़े पहन रही है, लेकिन लड़के को क्या सिखाया माँ ने? वो लाड़ प्यार में मत गए।
कहते हैं ना, जब बेटा पैदा होता है तो लड्डू बंटते सब जगह। लेट मी टेल यू, मैं इसके ठीक अगेंस्ट हूँ। मेरी जब बेटी पैदा हुई थी 6 टोकरे भर के पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाए थे। और लेट मी टेल यू, बहुत से लोग कह रहे बेटा पैदा हुआ, नहीं बेटी हुई है। वैसे तो कहते हैं लक्ष्मी घर आई है, और जब आप ही के घर में लक्ष्मी पैदा हुई तो लड्डू क्यों नहीं बांटे, है ना? ये बेस से वो जड़, जो मेन जड़ है ना पेड़ की, वो गड़बड़ वहां से है। अब ये बात जरूर है कि हम पूरे समाज को नहीं बदल सकते एक साथ, लेकिन एक बच्चे को तो बदल सकते हैं। अगर एक एक करके पकड़े तो शायद आने वाले समय में ये उम्मीद कर सकते हैं ये चीज सुधर जाए। वंस अगेन हैट्स ऑफ टू द लेडीज, विमेन एम्पावरमेंट तो उनके हाथ में ऑलरेडी है, ये सिर्फ उसको पहचानना है और उनको सपोर्ट करना है। Thank you so much. Thank you all of you. And with that we end up this session. Thank you for watching Utthan.